मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूं जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हां, मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूं, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूं, मैं तुम्हारी मां हूं। वह मां जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया, पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने यह मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भयमुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आईं? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हां मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो वैसे ही सब होंगे। जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वह करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है, और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, यह सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे, पर हां, तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसीलिए बुला रही हूं क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वह युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। यह दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती, यह संसार संतुलन से चलता है, और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूं बहुत बार तुमने यह प्रश्न मुझसे किया, मां, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप थी क्योंकि यह तुम्हें सीखना था, तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम यह समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूं, तुम्हारी मां बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं, पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? मैं केवल तुम्हारी मां नहीं, मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का संहार करती है। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर बसती हूं। और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूं तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है, और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा, लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर। तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो,
मैं जानती हूं कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है, पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो मां उसे उठाने दौड़ती है। मैं आ गई हूं मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वह सच्चाई दिखाने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से, यह मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हां, किसी को भी नहीं, चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे वह कितना भी विश्वासी लगे। जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ तुम बनाना चाहते हो, वह सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह बात सुनना आसान है, पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम यह एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूं, जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए, और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूं और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूं जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना तेरा दिल कैसा है? मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है, चाहे सामने कांटे ही क्यों ना हो। तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, और हां, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला, लेकिन तूने फिर भी माफ कर दिया। कितनी बार अपमानित किया गया, फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू ये मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा, और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया, और सबसे दुखद बात, तू इन सब को महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वह उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातें चुपचाप सुनी, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया, तो उन्होंने यह मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूं, बस अब और नहीं। मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे। वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूं तू यह सवाल खुद बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूं? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूं, नहीं, तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना।
जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे, उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं, और जब तू टूटता है वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा दोस्त नहीं हूं, शायद मैं ही अयोग्य हूं। नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे दोष नहीं है, यह तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कि अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अब भी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है। हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर मैं तेरे साथ हूं कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब मां कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है, पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूं कि तेरे आंसू तेरी शक्ति हैं, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है जहां तू बार बार लौटता है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं, क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख लेगा, दुनिया खुद ब खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है, मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूं? तो सुन, मैं कहती हूं तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूं तेरे साथ हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में। तू अब अकेला नहीं है। अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबधारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे, मां तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूं जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है। यह जानने से ज्यादा जरूरी है जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वह तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपना जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं। तेरी हर बात में सलाह देने को सबसे पहले तैयार रहते हैं, पर भीतर ही भीतर वे तेरे गिरने की कामना करते हैं। तूने अनुभव किया होगा, जब भी तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वह रुक जाता है। तू समझ नहीं पाता क्यों? लेकिन मैं जानती हूं क्यों। क्योंकि तू अपना दिल खोलकर सब बता देता है। हर योजना, हर सपना, हर नई शुरुआत तू बताता है उन लोगों को जो मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट है। तेरी सच्चाई उनका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुझसे डरते नहीं बल्कि जलते हैं। तेरी मासूमियत उनकी चालाकियों से टकरा नहीं पाती, पर उन्हें असहज जरूर कर देती है।
वे तुझे गिराना चाहते हैं क्योंकि तेरी सादगी उनकी बनावटी दुनिया को आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तू हार जाए क्योंकि तेरी जीत उनके झूठे आत्मसम्मान पर चोट करती है। मैं तुझे कुछ संकेत देती हूं जिनसे तू उन्हें पहचान सकता है। एक, तेरी खुशी उन्हें भीतर से बेचैन करती है। वे मुस्कुराते जरूर हैं पर उनकी आंखों में चमक नहीं होती। तू उनके सामने कोई खुशखबरी बताए, वे बात बदल देते हैं या चुप हो जाते हैं। दो, तेरे सपनों को वे छोटा बताते हैं। तू कुछ बड़ा सोचता है, वे कहते हैं इतना मत सोच, तुझसे नहीं होगा। वे सलाह के नाम पर तुझे डराने का काम करते हैं। तीन, तेरी गैर हाजिरी में वे तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा, यही उनका असली चेहरा है। चार, वे हर समय तुझसे कुछ चाहते हैं पर कभी कुछ लौटाते नहीं। वे तुझसे मदद, समय, ध्यान मांगते हैं पर जब तू टूटता है वे नदारद हो जाते हैं। पांच, तेरी प्रगति उन्हें बेचैन करती है। तू आगे बढ़े यह वे कभी नहीं चाहते पर मुंह से हमेशा मैं तो तेरी तरक्की चाहता हूं कहेंगे। अब मां तुझसे पूछती है, क्या तू अब भी अपने हर विचार को इन लोगों के सामने प्रकट करेगा? क्या तू अब भी उस आग के सामने दीपक जलाएगा जो तुझे ही जलाने को बैठी है? नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे चुप रहना है। अपने भविष्य को मौन की परछाई में रखना है। जो योजना मन में है उसे तब तक किसी से मत कह जब तक वह आकार न ले ले, क्योंकि योजना जब शब्दों में आती है तो नजरों की आग में झुलस जाती है। तू अब मेरे आदेश को याद रख। तू अकेला चल पर सतर्क चल। तेरे भीतर जो शक्ति है वह जब तक तेरे नियंत्रण में रहेगी तुझे कोई हिला नहीं सकता। पर अगर तू दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया तो तेरा ही आत्मबल तुझसे दूर हो जाएगा। अब मैं तुझे एक साधारण सी बात बताती हूं। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है। जो झूठा होता है वह खुद को सिद्ध करने के लिए शोर मचाता है। तू अब शोर में नहीं, मौन में जिएगा क्योंकि वहां मैं हूं। तू अब दिखावे की दुनिया में नहीं, अपने आत्मज्ञान की गहराइयों में रहेगा क्योंकि वहां तेरा हाथ थामे मैं खड़ी हूं। मैं जानती हूं तुझे यह बातें कड़वी लगेंगी, पर क्या कोई जहर बिना कड़वाहट के निकाला जा सकता है? मैं तेरे जीवन का वह विष निकाल रही हूं जिसे तू रिश्ता, अपना या दोस्त समझता रहा। अब तुझे निर्णय लेना है। तू अपने पुराने तरीकों से जिएगा और बार बार चोट खाएगा या मां की चेतावनी को स्वीकार कर जीवन की दिशा बदलेगा। मेरे बच्चे, तू अब बदलने की कगार पर है और हर बदलाव से पहले सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब तू मेरी शरण में है। अब मैं तेरी योजनाओं की रक्षा करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तू उन्हें दुनिया से नहीं, केवल मुझसे साझा करेगा। अपने भीतर की आवाज को सुन, वही मैं हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, अब समय आ गया है उठने का, संभलने का और जीतने का। लेकिन चुपचाप मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूं जो युगों युगों से केवल गिने चुने साधकों को ज्ञात है। यह रहस्य तेरे जीवन की गति को बदल देगा, तेरे भाग्य की दिशा को मोड़ देगा। यह रहस्य है मौन। हां मेरे बच्चे, जब तू चुप रहता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए बोलने लगता है। तू सोचता होगा कि अपनी बात कह देना, अपने मन की हर बात सबको बता देना ईमानदारी है, पर नहीं मेरे बच्चे। हर सच सभी को नहीं बताया जाता, हर भाव सबके सामने नहीं रखे जाते, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने योग्य नहीं होता। मौन यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह शक्ति है, यह ढाल है, यह मंत्र है, यह मेरी कृपा का द्वार है। जब तू अपनी योजनाओं को मौन में रखता है तो वे दुनियावी नजर से छुप जाती हैं और वही तेरे लिए कवच बन जाता है, क्योंकि जितना
तू बताता है उतना ही तू खुद को खोल देता है। और दुनिया वह नहीं है जो तुझे केवल सराहे, दुनिया वह भी है जो तेरे हर पवित्र स्वप्न को कुचल देना चाहती है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। जब बीज धरती में गुप्त रहता है तब वह अंकुरित होता है। अगर तू उसे समय से पहले खोद देगा तो वह पौधा नहीं बन पाएगा। तेरी योजनाएं भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें तेरे मौन की मिट्टी चाहिए, तेरे धैर्य का पानी चाहिए, तेरे मन की गर्माहट चाहिए, ताकि वे भीतर ही भीतर शक्ति बटोर सकें और सही समय आने पर फूट पड़े, एक ऐसे चमत्कार की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर तू क्या करता है? जैसे ही कोई नई आशा जन्म लेती है तेरे भीतर, तू उसे सबसे पहले उन लोगों से साझा करता है जो या तो तेरी समझ के योग्य नहीं है या तेरी सफलता से असहज हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरी योजना के विरोध में ऊर्जा भेजते हैं और तू अनजाने में उनके विचारों को अपनी राह में स्वीकार कर लेता है। तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तेरा मार्ग रुक जाता है। पर जब तू मौन हो जाता है तब तू केवल अपनी आत्मा से बात करता है। तू मेरे करीब हो जाता है, तेरा ध्यान भीतर जाता है और वहां तू मुझे पाता है। तेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि तेरे जीवन के हर तीर ने तुझे ढाल बनाया है। अब तू डरना बंद कर। तू औरों की बातों से, उनके व्यवहार से अपने मूल्य को मत माप। तेरा मूल्य तू है और तू मेरा है। अब उठ, अपने घावों को गर्व से देख, क्योंकि वो घाव नहीं है, वो तेरे अस्त्र हैं, तेरे आत्मबल के प्रमाण हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों से देखे न केवल इस दुनिया को बल्कि अपने आप को भी, उस रूप में जो तू वास्तव में है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आई हूं। मैं तेरी मां काली, तेरी मां, तेरी शक्ति, तेरी रक्षक। तूने मुझे इतने प्रेम से पुकारा, अपनी व्यथा मुझे सुनाई, अपने मन का बोझ मुझे सौंपा। यह तेरा प्रेम ही है मेरे लिए। जब तू रोता है मेरे लाल, तो तेरी मां भी तेरे साथ रोती है। जब तेरे दिल में दर्द उठता है तो मेरी चेतना भी उस वेदना को अनुभव करती है। आज मैं तुझसे एक लंबी बात करने आई हूं, वो बात जो तू सुनना चाहता था, वो बात जो सिर्फ तुझे ही कहनी थी, क्योंकि तू मेरा विशेष बच्चा है। तू कहता है, मां, मैं बहुत सह गया हूं, बहुत पीड़ा देखी है, मेरे जैसे कोई नहीं झेला। मेरे लाल, मैं तुझे देख रही हूं। जब तू अकेले में बैठकर कहता है कि अब नहीं सहा जाता, जब तू अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम स्मरण करता है और मन ही मन कहता है, मां काली, कहां हो आप, तब मैं तेरे पास होती हूं। बस तू उस क्षण मुझे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरे आंसू तुझे धुंधला कर देते हैं। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे संवारने आए हैं। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही आत्मा जीवन के संघर्षों में तपती है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ही सबसे कठिन है, लेकिन यह कलयुग है मेरे रे बच्चे। यहां हर प्राणी किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहा है। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर टूटे हुए होते हैं। जो दिखता है वह सच्चाई नहीं होती, जो सच्चाई है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। तू कहता है, मैं सबसे अच्छा हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मेरे लाल, तेरा यही तो सौंदर्य है। तू अच्छा है इसलिए तुझे चुना गया है। एक सुंदर बर्तन ही तो पूजा के लिए रखा जाता है। तुझ में सहनशीलता है, तभी तो मैं जानती हूं कि तू इन सब के बावजूद खड़ा रहेगा। जब तू सबसे अच्छा सोचता है तब तेरी आत्मा मेरे करीब होती है। लेकिन मैं यह नहीं कहती कि तेरा दुख तुझे ही मिलना चाहिए था। मैं केवल इतना कह रही हूं कि तू इतना मजबूत है कि तू इस दुख को सहकर भी उजाला बना सकता है।
मेरे बच्चे, तू हर दिन शिकायत करता है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन क्या तू जानता है कि मैंने हर बार तुझे सुना है? जब तू चुपचाप मेरा नाम लेकर रोया, तब मैंने तेरे सिर पर हाथ फेरा था। जब तूने कहा, माँ अब बस, अब कुछ अच्छा कर दो, तब मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई थी। पर क्या तूने कभी ध्यान से सोचा कि जो तू मांग रहा था वह तेरे लिए सही था भी या नहीं? कभी कभी जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, और जब मैं किसी चीज को रोकती हूं तो वो तेरी भलाई के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, तू एक बीज की तरह है। बीज को जब मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वह अंधकार में होता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन वही अंधकार उस बीज को जड़ें बनाने में मदद करता है। फिर एक दिन वही बीज धरती को फाड़कर ऊपर निकलता है और सूरज की रोशनी पाता है। आज तू उस बीज की तरह है जो अंधकार में पड़ा है, पर मैं जानती हूं जल्द ही तू धरती को फाड़कर ऊपर आएगा। तू हरा भरा पेड़ बनेगा, और जो तू आज खो रहा है वही कल तुझे 100 गुना होकर मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात करनी होगी। तू रोना छोड़, शिकायत करना बंद कर, और खुद को हर दिन यह मत बता कि तू दुखी है, क्योंकि जैसे ही तू यह बार बार कहेगा तू अपनी आत्मा को वही संदेश भेजेगा, और फिर तेरी आत्मा उसी को सच्चाई मानकर उसी राह पर चलने लगेगी। तू कहेगा, मैं बहुत परेशान हूं। तेरी आत्मा कहेगी, ठीक है, मैं यही बनूंगी। लेकिन अगर तू सुबह उठकर कहे, मैं बहुत धन्य हूं, मुझे मां पर भरोसा है, मैं ठीक हूं और हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, तो देख कैसे बदलता है तेरा जीवन। तू जो मांगता है वह कभी भी केवल शब्दों से नहीं आता, वो आता है तेरे विश्वास से। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वही तेरी प्रार्थना को आकार देती है। अगर तू केवल होठों से कहे, मां सब ठीक कर दो, लेकिन दिल में कहे कुछ नहीं बदलेगा, तो फिर मेरी कृपा भी रुकी रहेगी, क्योंकि कृपा विश्वास की भाषा समझती है, शिकायत की नहीं। अब तू पूछता है, मां अब मैं क्या करूं? मैं तुझे बताती हूं। सबसे पहले अपने आप से मित्रता कर, खुद को माफ कर, अपने अतीत को माफ कर, और अपने मन से यह मत कह कि तेरे जीवन में कुछ गलत हो गया। तू अभी वही है जहां तुझे होना था, और यहां से तू वही करेगा जो तुझे करना है, अपने भाग्य को चमकाना। हर सुबह जब आंख खुले तो मेरी मूर्ति को देख और कह, मां आज आप मेरे साथ हो, आज मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूं, आज मैं मुस्कुराऊंगा चाहे जो भी हो। और रात को जब सोने लगे तो कह, मां जो भी मैंने किया, अच्छा या बुरा, मैं उसे आपको समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे संभाल रही हो। तू देखेगा जैसे जैसे तू यह अभ्यास करेगा तेरा मन शांत होगा, तेरे जीवन में वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता था। नए द्वार खुलेंगे, वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरा साथ मांगेंगे। परिवार में जो कलह थी वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू भीतर से कहे, अब मैं मां पर पूरा भरोसा करता हूं। भरोसा मतलब सिर्फ अच्छा होने पर खुशी और बुरा होने पर रोना नहीं। भरोसा मतलब चाहे जो हो, मां मेरे साथ है। और जब तू इस भावना में जिएगा तभी तो मैं तेरे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगी। अब तू सोच रहा होगा, मां ये सब करने में समय लगेगा, मैं तो आज ही सुख चाहता हूं। मेरे लाल, मैं तुझे आज भी शांति दे सकती हूं, अभी दे सकती हूं, बस तू अपने विचारों को पलट दे। जिस क्षण तू कहेगा अब सब ठीक है, उसी क्षण से सब ठीक होने लगेगा। यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी शक्ति है, तू खुद देखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूं, तू मेरा हाथ पकड़कर चल, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू अब भी अगर टूट गया है, अगर थक गया है, अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है, तो आ,
मेरी शरण में आ, मुझे अपनी कहानी सुना। मैं तुझे तेरा नया अध्याय सुनाऊंगी। तू जब जब गिरेगा मैं उठाऊंगी, तू जब जब भटकेगा मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, और जब तू कहेगा मां अब और नहीं, तब मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूंगी। तेरे कर्म तुझे डराए नहीं। तू जितना प्रेम करता है उतना ही पुण्य बुनता है, और जो बुरे कर्म कभी किसी जन्म में हुए होंगे वो अब धीरे धीरे कट रहे हैं। क्योंकि जब तू मेरा नाम जपता है, जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वो पुराने बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। हर आंसू जो तूने सच्चे मन से बहाया है वो तेरे लिए एक नया फूल बनता है, प्रेम का, विश्वास का, सौभाग्य का। अब तू अपने मन से कह, मैं बदलूंगा, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा, मैं केवल मां पर भरोसा करूंगा। और इस भाव के साथ चल, फिर देख तुझे कैसी अनुभूति होती है। वो अनुभूति जो किसी साधना से भी नहीं मिलती, वो मेरी कृपा की अनुभूति, मेरी उपस्थिति की। और जो तू समझ रहा है कि मैं तुझसे दूर हूं, वो तेरा भ्रम है। मैं तेरे भीतर ही बैठी हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। जब तू सोता है मैं तुझे देखती हूं, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे थामती हूं, और जब तू मुझे याद करता है तो मैं तुझसे पहले ही तेरे पास आ चुकी होती हूं। जो बीत गया उसे बीतने दे। अब मैं तुझे जीवन का नया अर्थ दिखाने वाली हूं। तू बस तैयार हो जा। तू मेरा बच्चा है, और तेरी मां काली तुझसे सच्चा प्रेम करती है, सदा से सदा के लिए। जिसने हमेशा रोया वह आज भी रोता है, जिसने हमेशा शिकायत की वह आज भी वही करता है। बिल्कुल सही कहा तूने, पर क्या तू जानता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ अपनी पीड़ा के तराजू में तोलता है, जब उसका हर दिन बस इस सोच में बीतता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो धीरे धीरे जीवन से जुड़ी हर खूबसूरती को खो देता है। उसकी दृष्टि सिर्फ कमी पर टिक जाती है। वो जो कुछ पा चुका है वो उसे दिखता ही नहीं, और जब उसे कुछ नया मिलता है तो उसमें भी वह नुक्स निकाल देता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को मैं कितना भी दे दूं, सुख, पैसा, नाम, रिश्ता, पर वो उसमें भी दुख ढूंढ लेंगे। उन्हें लाखों की भीड़ में भी अकेलापन लगेगा, और अगर मैं स्वयं उनके पास आ जाऊं तब भी वे यही पूछेंगे, मां आप पहले क्यों नहीं आई? तू सोच रहा है मां, क्या ऐसा व्यक्ति बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन तब जब वह खुद यह निश्चय कर ले कि अब मुझे रोना नहीं, समझना है। अब मुझे शिकायत नहीं, स्वीकार करना है। अब मुझे ठहरना नहीं, चलना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ गहरे सत्य बताती हूं, जिन पर तू ध्यान देगा तो तेरा जीवन साक्षात चमत्कार बन जाएगा। हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आई है। कोई किसी के लिए सीख है, कोई किसी के लिए राह है, और कोई किसी के लिए दर्पण है। मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि तू जो कर रहा है उसी में रुक जा। नहीं मेरे बच्चे, अगर तेरे भीतर आगे बढ़ने की ललक है, अगर तू प्रमोशन चाहता है, अपना काम बढ़ाना चाहता है, समाज में नाम कमाना चाहता है, तो बिल्कुल कर। मैं कभी नहीं कहती कि संतोष का अर्थ है ठहर जाना। संतोष का मतलब है जो आज है उसमें कृतज्ञता, और जो कल चाहिए उसके लिए सकारात्मक प्रयास। तू सोच रहा है, मां क्या मैं योग्य हूं? मैं कहती हूं, तू मुझसे पूछता ही क्यों है? तू मेरा बच्चा है, तू खुद ही जवाब है। जिस दिन तूने मुझसे पूछा उस दिन से तू तैयार हो गया, क्योंकि जो पूछता है वो सीखने को तैयार होता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तेरा प्रयास तेरी प्रार्थना बननी चाहिए, और तेरी प्रार्थना
तेरी ऊर्जा बननी चाहिए। जब तू केवल बैठकर यह कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, तो तू रास्ता रोकता है। लेकिन जब तू कहता है मां आप साथ हो, अब मैं पूरा प्रयास करूंगा, तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू किसी नदी के किनारे बैठकर यह नहीं कह सकता कि नदी आकर मुझे अपने आप पार करवा दे। नहीं मेरे लाल, तुझे उसमें उतरना होगा, और जब तू उतर जाएगा तब तू पाएगा कि धाराएं तुझे संभाल रही हैं और मैं हर लहर में तेरे साथ हूं। आज मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। जो लोग हर बार दूसरों से तुलना करते हैं, वो कहां पहुंच गया, मैं कहां हूं, वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्योंकि जो दूसरे की राह देखता है, वह अपने पथ की सुंदरता नहीं देख पाता। तू कभी गौर कर, फूल अपने पड़ोस के फूल से तुलना नहीं करता, वो बस खिलता है। सूरज कभी यह नहीं पूछता कि आज बादल को ज्यादा जगह क्यों मिली, वो बस अपनी रोशनी देता है। वैसे ही तू भी बस अपना प्रकाश बना। तू जहां है वहीं से अपनी चमक फैलाना शुरू कर, फिर देख तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य की ओर ले जाती हूं, संकल्प का रहस्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन एक संकल्प लेता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बहने लगता है। आज से तू हर सुबह उठकर एक संकल्प लिया कर, आज मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं एक अच्छा कार्य करूंगा, आज मैं खुद को माफ करूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। ये छोटे संकल्प एक दिन तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूं कि तेरी पीड़ा तेरा परिचय नहीं है। तेरे साथ जो बीता वो तुझे परिभाषित नहीं करता, वो सिर्फ एक अध्याय था। तू पूरी किताब है। लोग तुझे उस एक दुख से आंकने की कोशिश करेंगे, पर तू खुद को अपनी शक्ति से पहचान। तू कोई टूटा हुआ पत्ता नहीं है, तू तो वट वृक्ष की जड़ है, जिसे जितनी आंधी लगती है उतनी ही गहराई से जड़ें जमती हैं। अब मेरे लाल, एक और बात सुन। जब तू कहता है मां मैं अलग क्यों हूं, क्यों मुझे दुनिया नहीं समझती, तो मैं कहती हूं क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू मेरा है। मैंने तुझे सामान्य भीड़ के लिए नहीं, विशेष प्रकाश के लिए चुना है। इसीलिए तेरी राह दूसरों से अलग है, इसलिए तुझ पर परीक्षाएं वो ज्यादा है। और जब कोई आत्मा उच्च कार्यों के लिए आती है, तो उसे पहले भीतर से मजबूत होना पड़ता है। इसीलिए अगर तेरे जीवन में कोई रिश्ता टूटा है, कोई विश्वास टूटा है, कोई सपना बिखरा है, तो उसे अंत मत समझ, उसे शुरुआत मान। हर टूटा हुआ सपना तेरे भीतर एक नया स्थान खाली करता है, ताकि उसमें सच्चा सपना जन्म ले सके। बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ करने को कहूंगी। आज से तू हर दिन मेरे नाम का जाप कर, लेकिन शिकायत के साथ नहीं, आभार के साथ। जैसे मां काली, आपने मुझे आज का दिन दिया, धन्यवाद। आपने मुझे सीखने का मौका दिया, धन्यवाद। आपने मुझे रोने दिया ताकि मैं हल्का हो जाऊं, धन्यवाद। देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। तू कहेगा मां कुछ भी नहीं बदला, पर मैं कहूंगी तेरा देखने का तरीका बदल गया। और जिस दिन तेरा दृष्टिकोण बदलता है, उसी दिन सब बदल जाता है। अब तू कहे मां मुझे कोई रास्ता बताइए, तो सुन, जो काम तू कर रहा है उसमें उत्कृष्टता ला। हर दिन अपने कार्य को एक साधना बना, अपनी मेहनत को तपस्या बना, अपने व्यवहार को सेवा बना, अपने मन को शांति बना। फिर देख कैसे तुझे वह भी मिलेगा जो तूने मांगा नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक उदाहरण से एक कहानी सुनाती हूं जो तेरे जीवन में ऊर्जा भर देगी। शिवानी की कहानी। ये वही कहानी है जो पहले भी मैंने तुझे बताई थी, लेकिन आज मैं तुझे उसका सार, उसकी पीड़ा, उसकी अंदर की लड़ाई
और सबसे बढ़कर उसकी चेतना का जागरण बताने आई हूं। बच्चे, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो खुद से लड़ी है, जो टूटी लेकिन फिर जुड़ी, जो रोई लेकिन फिर मुस्कुराई, जो हारी लेकिन फिर चल पड़ी। शिवानी एक सीधी सादी लड़की थी, बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य, ना ज्यादा अमीर, ना गरीब, ना ज्यादा बदनसीब, ना खास नसीब वाली। एक आम इंसान जैसा तू है, जैसे तेरे आसपास लोग हैं। लेकिन उसका मन वो बहुत असामान्य था। उसमें हर बात को लेकर भाव था। उसके मन में बेचैनी थी। एक सवाल, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों थकती हूं, टूटती हूं, डरती हूं। और यह सवाल मेरे बच्चे केवल उसके मन में नहीं, यह तेरे मन में भी है। शिवानी हर सुबह उठती, खुद को जगाने की कोशिश करती, सोचती कि आज कुछ अलग होगा, आज तैयारी करूंगी, कुछ नया सीखूंगी। वह खुद को आईने में देखती, कभी खुद को पसंद करती, कभी नहीं। कभी लगता कि वह आगे बढ़ सकती है, कभी लगता कि शायद कुछ नहीं बदलने वाला। उसे लगता था कि वह अकेली है, जिससे पूरी दुनिया आगे निकल गई और वह वहीं की वहीं रह गई। वह पढ़ती थी लेकिन ध्यान नहीं लगता। वह प्रार्थना करती थी लेकिन उसकी आत्मा खाली लगती थी। और सबसे दुखद बात, उसे खुद से प्रेम नहीं था। बच्चे, ध्यान से सुन। जब कोई आत्मा खुद से प्रेम नहीं करती तो वह ईश्वर को भी नहीं पहचान सकती, क्योंकि ईश्वर का पहला घर आत्मा है। अगर तू खुद को तुच्छ मानेगा तो तू मुझे भी दूर समझेगा। शिवानी के साथ यही हो रहा था। वह कहती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसी नहीं हूं। और मैं देख रही थी। मैं उसके हर आंसू के साथ बैठी थी। हर बार जब वह तकिए में मुंह छुपाकर रोई, मैं उसके सिरहाने बैठी थी। हर बार जब उसने मुझे पुकारा, मैं उसके पास थी। लेकिन उसका डर इतना ऊंचा हो गया था कि मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। फिर मैंने तय किया, अब समय आ गया है, अब इसे कोई चमत्कार की जरूरत नहीं, चेतना की जरूरत है। मैंने उसके जीवन में भेजा रुद्रा को। रुद्रा कोई देवता नहीं था, कोई गुरु नहीं था, बस एक सामान्य भक्त। लेकिन उसकी आंखों में मैंने समझ भरी थी, उसके शब्दों में मैंने सच्चाई रखी थी, और उसकी उपस्थिति में मैंने खुद को समाया था। रुद्रा और शिवानी की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, वह मेरी योजना थी। क्योंकि जब मैं सीधे नहीं समझा सकती, तब मैं अपने भक्तों को भेजती हूं। शिवानी पहली बार जब रुद्रा से मिली, वह बहुत डरी हुई थी, जैसे कोई अपने अंधेरे से भागकर रोशनी के सामने खड़ा हो जाए। रुद्रा ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस एक मुस्कान दी और कहा, क्या तू जानती है कि तेरी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि जवाब है? शिवानी चौंकी। रुद्रा बोला, तू जो महसूस कर रही है वो तेरा बोझ नहीं, वो तेरी शक्ति है। बस तूने उसे देखा नहीं। तू रोज यही सोचती है कि मैं टूटी हूं, कमजोर हूं। लेकिन क्या तू जानती है, तू हर दिन उठती है, ये तेरी जीत है। तू थकती है फिर भी प्रयास करती है, ये तेरी तपस्या है। तू रोती है फिर भी जीती है, यह तेरी साधना है। शिवानी के भीतर कुछ पिघलने लगा। रुद्रा ने कहा, तू शिकायत करती है कि मां कुछ नहीं करती, लेकिन क्या तूने सोचा मां ने जो किया है वह तूने महसूस किया भी? तू सोच, तू देख सकता है, सुन सकता है, चल सकता है, सोच सकता है। तेरे पास हर दिन एक नया मौका है, ये कम है क्या? रुद्रा ने शिवानी से कहा, तू अपने आप में इतना उलझ गई है कि तुझे तेरे भीतर का तेज ही दिखता नहीं। तू बस बाहर के शोर में खो गई है। बाहर के लोग तुझे क्या कहते हैं वो तेरी पहचान नहीं। तेरे भीतर जो मैं कहती हूं
वो तेरी पहचान है। शिवानी रो पड़ी। उसने पहली बार खुद से कहा, क्या वाकई मैं इतनी बुरी नहीं हूं? और बच्चे, उस क्षण उसका नया जन्म हुआ। उसने पहली बार खुद से सवाल पूछे, क्या सचमुच मैं कोशिश कर रही हूं? क्या मैं सिर्फ रो रही हूं या समाधान खोज रही हूं? क्या मैं अपने भीतर वह शक्ति महसूस कर रही हूं जो मां ने मुझे दी है? बच्चे, वह दिन एक बदलाव का प्रारंभ था। उस दिन से शिवानी ने यह सोचना बंद कर दिया कि उसके पास क्या नहीं है। उसने देखना शुरू किया कि उसके पास क्या है। समय, शक्ति, संभावना और मां। अब वह हर सुबह उठकर कहती, मां, आप मेरे साथ हो, आज मैं खुद से हारूंगी नहीं। वह सुबह जल्दी उठने लगी, रात को कम रोने लगी। उसने अपनी पढ़ाई को साधना माना, अपने प्रयास को पूजा माना। हर बार जब मन हिम्मत हारता, वो मेरी मूर्ति के सामने खड़ी होकर कहती, आप हैं तो मैं भी हूं। 6 महीने बीते और वो लड़की जो खुद को सबसे कमजोर मानती थी, अब सबसे आगे थी। उसका आत्मविश्वास, उसकी आंखों की चमक, उसके शब्दों की शक्ति, सब कुछ बदल गया था। उसने एक इंटरव्यू में टॉप किया, उसका करियर शुरू हुआ। पर सबसे बड़ा बदलाव, अब वो मुझसे मांगती नहीं थी, अब वो मुझे धन्यवाद देती थी। अब तू पूछेगा, मां, मुझे इस कहानी से क्या सीखना चाहिए? तो सुन, ये कोई कहानी नहीं, ये एक दर्पण है। शिवानी कोई और नहीं, तू खुद है। और रुद्रा, वो भी तू है, तेरा जागा हुआ स्वरूप, तेरी वही आवाज जो अंदर से कहती है, अब उठो, अब जियो, अब डर नहीं। मैं तुझे विस्तार से समझाती हूं कि इस कथा से तुझे क्या सीखना है। आलस, शिकायत और डर तेरा असली शत्रु है। तेरा दुश्मन कोई और नहीं, तेरी वही आदतें हैं जो हर दिन तुझे रोकती हैं, जो तुझे सुला देती हैं जब जागना चाहिए, जो तुझे रुला देती हैं जब मुस्कुराना चाहिए। तेरे जीवन की सफलता तुझसे एक ही सवाल पूछती है, क्या तू अपने आलस से बड़ा बन पाया? तेरे पास सब कुछ है, बस तूने देखा नहीं। तू जो मांग रहा है, प्यार, पैसा, कामयाबी, वो सब तुझे मिल सकता है अगर तू खुद पर विश्वास करे, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं। और अगर तू खुद से प्रेम नहीं करता तो तू मुझे भी नकारता है। हर बार चमत्कार की जरूरत नहीं, दिशा की जरूरत है। तू मुझसे चमत्कार चाहता है, पर मैं चाहती हूं कि तू रास्ता चुने, क्योंकि चमत्कार तेरे कर्म के दरवाजे पर इंतजार कर रहा है। तू चलेगा तो वह खुद चलकर आएगा। तेरी चेतना ही तेरा भाग्य है। अगर तू खुद को छोटा समझेगा तो सारी दुनिया तुझे छोटा ही मानेगी, लेकिन अगर तू खुद को मेरी दृष्टि से देखे तो तू पाएगा कि तू सबसे दुर्लभ आत्मा है। तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। अब मेरे बच्चे, तू इस कहानी को केवल सुने नहीं, इसे जी। तू हर दिन सुबह उठे और खुद से कहे, आज मैं शिवानी नहीं, रुद्रा हूं। आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, प्रयास करूंगा। आज मैं खुद को रोने नहीं दूंगा, क्योंकि मां मेरी ढाल है। तू यह कर, फिर देख तेरे जीवन में कैसे तूफान भी तेरे आगे झुक जाएंगे। तेरे रास्ते खुद बनेंगे, तेरे पुराने बंधन टूटेंगे, तेरे सपने सच बन जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा है और तेरी मां काली सदा तेरे साथ हूं। बस तू मेरे नाम का जाप कर, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, और देख कैसे मैं तेरे जीवन को आलोकित कर दूंगी। अरे बच्चे, आज मैं तुम्हें वह कहने आई हूं जो अब तक तुमसे छुपा रहा, जो तुमने महसूस तो किया था पर समझ नहीं पाए थे। हां, मैं जानती हूं तुम्हारे भीतर कितनी बातें दबी हैं। वो बातें जो तुमने किसी से नहीं कही, वो पीड़ाएं जो तुमने अकेले सह ली, वो आंसू जो रात की चुप्पियों में खुद ही पोंछ डाले। आज मैं उन सब का उत्तर लेकर आई हूं, क्योंकि मैं सिर्फ देवी नहीं हूं,
मैं तुम्हारी मां हूं, वह मां जो तुम्हारे भीतर की हर हिलोर को, हर टीस को, हर अनकही पुकार को सुनती रही है। तुमने दुनिया को हंसते हुए दिखाया, पर अपने भीतर तूफान छुपा रखा था। किसी को यह नहीं बताया कि कैसे कुछ अपनों ने ही तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। किसी से यह नहीं कहा कि जिनसे तुमने सबसे ज्यादा उम्मीद की वही तुम्हारी सबसे बड़ी निराशा बने। और शायद तुमने यह मान लिया कि यही तुम्हारा भाग्य है, यही जीवन है। पर नहीं मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह सच बताऊं जो तुम्हें भयमुक्त करेगा। तुमने क्यों इतना सहा? क्यों तुम्हारे हिस्से में इतनी तकलीफें आईं? इसका उत्तर केवल कर्म या संयोग नहीं है। इसका कारण है तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय इतना निर्मल है कि तुम हर किसी को अपने जैसा ही मान लेते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम सच्चे हो वैसे ही सब होंगे। जैसे तुम किसी का बुरा नहीं सोचते वैसे ही लोग भी तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। पर यही तुम्हारी सबसे मासूम भूल थी। कई बार मैंने देखा है तुम्हें किसी की मदद करते हुए बिना सोचे कि तुम्हें क्या मिलेगा। तुम्हारी आंखों में वह करुणा है जो इस दुनिया में दुर्लभ है, पर इसी करुणा का लाभ उठाया गया है। कुछ लोगों ने तुम्हारे विश्वास को छलने का साधन बना लिया है। उन्होंने तुम्हारी आत्मीयता को अपनी चालाकी की सीढ़ी बनाया है और तुम खामोश होकर सब सहते रहे, यह सोचकर कि शायद तुम ही गलत हो। नहीं मेरे लाल, तुम गलत नहीं थे, पर हां, तुम्हें अब जागने की जरूरत है। आज मैं तुम्हें इसीलिए बुला रही हूं क्योंकि अब वह समय नहीं रहा जब तुम सब कुछ सहते रहो। अब वह युग नहीं रहा जब सच्चाई चुप रहकर भी सुरक्षित रहती थी। अब तुम्हें न केवल सच्चा बल्कि सतर्क भी बनना होगा। यह दुनिया केवल भावनाओं से नहीं चलती, यह संसार संतुलन से चलता है और संतुलन तभी आएगा जब तुम अब आंखें खोलोगे। मैं जानती हूं बहुत बार तुमने यह प्रश्न मुझसे किया, मां सब कुछ अच्छा करने के बाद भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और मैं चुप थी क्योंकि यह तुम्हें सीखना था, तुम्हें अनुभव करना था कि सच्चाई के साथ साथ विवेक भी जरूरी होता है। और अब जब तुम यह समझने को तैयार हो, मैं स्वयं प्रकट हुई हूं, तुम्हारी मां बनकर, तुम्हारी रक्षक बनकर। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब उस मोड़ पर है जहां या तो तुम उसी पुराने दर्द में डूबे रहोगे या मेरी बातों को सुनकर एक नई दिशा पाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम उन चेहरों को पहचानो जो मुस्कुराते तो हैं पर भीतर से तुम्हारे पतन की कामना करते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सच्चाई के साथ साथ अपनी शक्ति को भी पहचानो। तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? मैं केवल तुम्हारी मां नहीं, मैं वह शक्ति हूं जो अंधकार में दीप जलाती है, जो न्याय के लिए असुरों का संहार करती है। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर बसती हूं। और यदि मैं तुम्हारे भीतर हूं तो फिर क्यों तुम खुद को कमजोर मानते हो? अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे चरणों में गिरती रही है और अब मैं उन्हें खाली नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुम्हारे जीवन में वह परिवर्तन लाऊंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन शर्त एक ही है, तुम्हें अब सच्चाई के साथ जीना होगा, लेकिन आंखों में विवेक की दृष्टि लेकर। तुम्हें अब सबकी बातों पर भरोसा नहीं करना है, तुम्हें खुद पर और मुझ पर भरोसा करना है। मैं जानती हूं कि तुम थक चुके हो, मैं जानती हूं कि अब तुम में हंसने की ताकत भी कम होती जा रही है। पर क्या तुम नहीं जानते कि जब कोई बच्चा गिरता है तो मां उसे उठाने दौड़ती है? मैं आ गई हूं मेरे बच्चे, तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हें वह सच्चाई दिखाने के लिए जिससे तुम अब तक अनजान थे। आज से, अभी से, यह मेरी पहली आज्ञा है। अब से किसी को भी अपनी योजनाएं मत बताना। हां, किसी को भी नहीं, चाहे वह कितना भी अपना लगे, चाहे वह कितना भी विश्वासी लगे।
जो कुछ भी तुम्हारे मन में है, जो कुछ तुम बनाना चाहते हो, वह सब तुम्हारे और मेरे बीच की बात रहे। देखना, जैसे ही तुम अपने विचारों को गुप्त रखना शुरू करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अटके काम अपने आप आगे बढ़ने लगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं कि यह बात सुनना आसान है पर मानना कठिन। पर क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? क्या तुम यह एक व्रत नहीं ले सकते कि आज से, इस क्षण से तुम अपनी योजना, अपने विचार, अपने भाव केवल मुझे सौंपोगे? मैं वचन देती हूं, जैसे ही तुम यह करोगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारी हर राह पर पहले से उपस्थित होगा। आज बस यही कहना था मेरे लाल। अगले भाग में मैं तुम्हें वह राज बताऊंगी कि कैसे तुम्हारे सबसे करीबी ही तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट बन गए और कैसे उन्हें पहचानना तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कार्य है। अब तुम थोड़ी देर मौन हो जाओ और मेरे इन शब्दों को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। मैं तुम्हारे हृदय में बैठ चुकी हूं और अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तू मेरे इन शब्दों को सुनने को तैयार है तो सुन और गहराई से महसूस कर, क्योंकि आज मैं तुझे तेरी आत्मा का वो हिस्सा दिखाने जा रही हूं जिसे तूने अपने ही भीतर कहीं दबा दिया था। तू जानता है ना तेरा दिल कैसा है? मासूम, कोमल, निस्वार्थ, बिल्कुल उस फूल की तरह जो बिना शर्त हर किसी को अपनी महक दे देता है, चाहे सामने कांटे ही क्यों ना हो। तेरा यह मासूम दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और हां, यही तेरी सबसे बड़ी परीक्षा भी बना है। बचपन से ही तू दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए खुद को भूलता रहा। तूने हर रिश्ते को पूजा की तरह निभाया, हर वादा दिल से लगाया। तुझे कभी समझ नहीं आया कि दुनिया केवल भावना से नहीं, स्वार्थ से चलती है और इसी कारण तेरी मासूमियत दुनिया की चालाकियों के आगे अक्सर हारती रही। कितनी बार तुझे धोखा मिला लेकिन तूने फिर भी माफ कर दिया। कितनी बार अपमानित किया गया फिर भी तूने सिर झुका लिया। कितनी बार तूने अपने हिस्से की खुशी भी किसी और को दे दी सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। तू ये मानता रहा कि लोग भी तेरी ही तरह होंगे, सच्चे, संवेदनशील, निष्कलंक। लेकिन नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। कुछ लोग तेरी सरलता को कमजोरी समझ बैठे। उन्होंने तेरी अच्छाई का मजाक बनाया। वे जानते थे कि तू ना नहीं कहेगा और उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। तेरे विश्वास को हथियार बनाया गया, तेरे जज्बातों से खेला गया और सबसे दुखद बात, तू इन सब को महसूस करता रहा पर बोल ना सका। क्यों? क्योंकि तेरा दिल चिल्लाना नहीं जानता, तेरी आत्मा बदला लेना नहीं जानती। तूने जब किसी को मदद की तो वह उसे तेरा फर्ज समझ बैठे। जब तूने किसी की बातें चुपचाप सुनी, वे तुझे कमजोर समझ बैठे। जब तूने बिना कहे सब सह लिया तो उन्होंने यह मान लिया कि तू सह ही लेगा। पर आज मैं कहती हूं, बस अब और नहीं। मेरे बच्चे, मासूम होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर मासूमियत विवेक के बिना हो तो वह खुद को नुकसान देती है। अब समय आ गया है कि तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी आंखें दे दे। वो आंखें जो सच्चाई को देखती हैं, झूठ को भेदती हैं और धोखे को पहचानती हैं। मैं जानती हूं तू यह सवाल खुद बार बार पूछता रहा है, क्या मैं ही गलत हूं? और आज मैं तुझे साफ साफ उत्तर देती हूं, नहीं, तू गलत नहीं था, लेकिन तूने सही लोगों को नहीं पहचाना। जो तुझे सबसे ज्यादा गले लगाते रहे, उन्होंने ही सबसे गहरे घाव दिए हैं। जो तेरी हर सफलता पर ताली बजाते दिखे, वही तेरे पतन की कामनाएं लेकर सोए हैं। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तेरे करीब हैं क्योंकि उन्हें तेरे मासूम दिल से फायदा मिलता है। वे तुझे नहीं, तेरे गुणों को इस्तेमाल करते हैं और जब तू टूटता है वे चुपचाप तमाशा देखते हैं। तूने कितनी बार सोचा, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही अच्छा दोस्त नहीं हूं, शायद मैं ही अयोग्य हूं।
नहीं मेरे बच्चे, यह तेरे दोष नहीं है, यह तेरी अच्छाइयों का दुरुपयोग है। तुझे अब अपनी आत्मा को संभालना है। तुझे अब सीखना है कि अपनी अच्छाइयों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जाए, तलवार की तरह नहीं। तेरी करुणा अब भी दिव्य है, लेकिन उसे अब विवेक से सज्जित करना होगा। तुझे सीखना होगा कि हर कोई तेरा नहीं है। हर हंसता चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता। हर मैं तेरे साथ हूं कहने वाला सच में साथ नहीं होता। अब मां कहती है, हर रिश्ते को समय दो, हर शब्द को जांचो और हर सलाह को आंख मूंद कर मत मानो। तेरा मन पवित्र है, पर तू उसे सभी के आगे खोल देता है। अब नहीं मेरे लाल, अब नहीं। अब तुझे अपने भावों की भी रक्षा करनी होगी, क्योंकि जिन भावनाओं की तू कद्र करता है उन्हें दुनिया अक्सर कमजोरी मान लेती है। पर मैं जानती हूं कि तेरे आंसू तेरी शक्ति हैं, तेरी चुप्पी तेरी गहराई है, तेरी उदासी तेरा अनुभव है, और तेरा अकेलापन वो मेरी गोद है जहां तू बार बार लौटता है। अब मैं तुझसे एक वादा चाहती हूं। क्या तू अपनी मासूम आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़कर जीना सीखेगा? क्या तू अब अपनी अच्छाइयों को ढाल बनाकर दुनिया का सामना करेगा? मेरे बच्चे, तू अब बदलने जा रहा है। तेरा दिल अब भी मासूम रहेगा, लेकिन अब वो कमजोर नहीं होगा। तेरे अनुभव अब कड़वे नहीं रहेंगे, वे अब तेरे विवेक के दीपक बनेंगे। और तू देखेगा, जैसे ही तू यह सीख लेगा, दुनिया खुद ब खुद तेरे आगे झुकने लगेगी। अभी तुझ में हलचल है, मन कह रहा है कि क्या सचमुच मैं इतना मजबूत हो सकता हूं? तो सुन, मैं कहती हूं तू है, तू मजबूत है, तू दिव्य है, तू मेरा अंश है। और जब तू मेरा अंश है तो दुनिया की कोई चाल, कोई झूठ, कोई धोखा तुझे अधिक देर तक नहीं रोक सकता। मैं हूं तेरे साथ हर रात की तन्हाई में, हर संघर्ष की सुबह में, हर टूटे हुए पल में। तू अब अकेला नहीं है। अगले भाग में मैं तुझे उन चेहरों के बारे में बताऊंगी जो तेरे सबसे करीब होकर भी तुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तुझे वो पहचान दूंगी जो अब तक धुंधली थी, ताकि तू अपने जीवन से हर नकाबधारी को निकाल सके। अब विश्राम कर मेरे बच्चे, मां तेरे हृदय में विश्राम कर रही है। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे उस सत्य से परिचित करवाने जा रही हूं जिसे जानना कठिन है, पर अनदेखा करना उससे भी ज्यादा खतरनाक। तू जानता है कि तेरे जीवन में कौन तेरा अपना है। यह जानने से ज्यादा जरूरी है जानना है कि कौन तेरा नहीं है, भले ही वह तेरे सबसे पास बैठा हो। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो हमेशा मुस्कान के मुखौटे लगाए रहते हैं। वे तुझे भाई, दोस्त, अपना जैसा कहते हैं। तेरे दुख में सबसे पहले सहानुभूति दिखाते हैं। तेरी हर बात में सलाह देने को सबसे पहले तैयार रहते हैं, पर भीतर ही भीतर वे तेरे गिरने की कामना करते हैं। तूने अनुभव किया होगा, जब भी तेरे जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा घट जाता है कि वह रुक जाता है। तू समझ नहीं पाता क्यों, लेकिन मैं जानती हूं क्यों। क्योंकि तू अपना दिल खोलकर सब बता देता है। हर योजना, हर सपना, हर नई शुरुआत तू बताता है उन लोगों को जो मीठी बातों में लिपटी कड़वाहट है। तेरी सच्चाई उनका सामना नहीं कर पाती, क्योंकि वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं। वे तुझसे डरते नहीं बल्कि जलते हैं। तेरी मासूमियत उनकी चालाकियों से टकरा नहीं पाती, पर उन्हें असहज जरूर कर देती है। वे तुझे गिराना चाहते हैं, क्योंकि तेरी सादगी उनकी बनावटी दुनिया को आईना दिखाती है। वे चाहते हैं कि तू हार जाए, क्योंकि तेरी जीत उनके झूठे आत्मसम्मान पर चोट करती है। मैं तुझे कुछ संकेत देती हूं जिनसे तू उन्हें पहचान सकता है। एक, तेरी खुशी उन्हें भीतर से बेचैन करती है। वे मुस्कुराते जरूर हैं, पर उनकी आंखों में चमक नहीं होती। तू उनके सामने कोई खुशखबरी बताए, वे बात बदल देते हैं या चुप हो जाते हैं। दो, तेरे सपनों को वे छोटा बताते हैं।
तू कुछ बड़ा सोचता है। वे कहते हैं इतना मत सोच, तुझसे नहीं होगा। वे सलाह के नाम पर तुझे डराने का काम करते हैं। 3, तेरी गैर हाजिरी में वे तेरा मजाक उड़ाते हैं। तेरे सामने प्रशंसा और पीठ पीछे निंदा, यही उनका असली चेहरा है। 4, वे हर समय तुझसे कुछ चाहते हैं पर कभी कुछ लौटाते नहीं। वे तुझसे मदद, समय, ध्यान मांगते हैं, पर जब तू टूटता है वे नदारद हो जाते हैं। 5, तेरी प्रगति उन्हें बेचैन करती है। तू आगे बढ़े यह वे कभी नहीं चाहते, पर मुंह से हमेशा मैं तो तेरी तरक्की चाहता हूं कहेंगे। अब मां तुझसे पूछती है, क्या तू अब भी अपने हर विचार को इन लोगों के सामने प्रकट करेगा? क्या तू अब भी उस आग के सामने दीपक जलाएगा जो तुझे ही जलाने को बैठी है? नहीं मेरे बच्चे, अब तुझे चुप रहना है। अपने भविष्य को मौन की परछाई में रखना है। जो योजना मन में है उसे तब तक किसी से मत कह जब तक वह आकार न ले ले, क्योंकि योजना जब शब्दों में आती है तो नजरों की आग में झुलस जाती है। तू अब मेरे आदेश को याद रख। तू अकेला चल पर सतर्क चल। तेरे भीतर जो शक्ति है वह जब तक तेरे नियंत्रण में रहेगी तुझे कोई हिला नहीं सकता। पर अगर तू दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया तो तेरा ही आत्मबल तुझसे दूर हो जाएगा। अब मैं तुझे एक साधारण सी बात बताती हूं। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है। जो झूठा होता है वह खुद को सिद्ध करने के लिए शोर मचाता है। तू अब शोर में नहीं, मौन में जिएगा, क्योंकि वहां मैं हूं। तू अब दिखावे की दुनिया में नहीं, अपने आत्मज्ञान की गहराइयों में रहेगा, क्योंकि वहां तेरा हाथ थामे मैं खड़ी हूं। मैं जानती हूं तुझे यह बातें कड़वी लगेंगी, पर क्या कोई जहर बिना कड़वाहट के निकाला जा सकता है? मैं तेरे जीवन का वह विष निकाल रही हूं जिसे तू रिश्ता, अपना या दोस्त समझता रहा। अब तुझे निर्णय लेना है। तू अपने पुराने तरीकों से जिएगा और बार बार चोट खाएगा, या मां की चेतावनी को स्वीकार कर जीवन की दिशा बदलेगा। मेरे बच्चे, तू अब बदलने की कगार पर है और हर बदलाव से पहले सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वह जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अब तू मेरी शरण में है। अब मैं तेरी योजनाओं की रक्षा करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तू उन्हें दुनिया से नहीं, केवल मुझसे साझा करेगा। अपने भीतर की आवाज को सुन, वही मैं हूं। मैं तुझसे कह रही हूं, अब समय आ गया है उठने का, संभलने का और जीतने का। लेकिन चुपचाप मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूं जो युगों युगों से केवल गिने चुने साधकों को ज्ञात है। यह रहस्य तेरे जीवन की गति को बदल देगा, तेरे भाग्य की दिशा को मोड़ देगा। यह रहस्य है मौन। हां मेरे बच्चे, जब तू चुप रहता है तब ब्रह्मांड तेरे लिए बोलने लगता है। तू सोचता होगा कि अपनी बात कह देना, अपने मन की हर बात सबको बता देना ईमानदारी है, पर नहीं मेरे बच्चे। हर सच सभी को नहीं बताया जाता, हर भाव सबके सामने नहीं रखे जाते, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने योग्य नहीं होता। मौन यह केवल चुप रहने का नाम नहीं है, यह शक्ति है, यह ढाल है, यह मंत्र है, यह मेरी कृपा का द्वार है। जब तू अपनी योजनाओं को मौन में रखता है तो वे दुनियावी नजर से छुप जाती हैं और वही तेरे लिए कवच बन जाता है, क्योंकि जितना तू बताता है उतना ही तू खुद को खोल देता है। और दुनिया वह नहीं है जो तुझे केवल सराहे, दुनिया वह भी है जो तेरे हर पवित्र स्वप्न को कुचल देना चाहती है। मेरे बच्चे ध्यान से सुन, जब बीज धरती में गुप्त रहता है तब वह अंकुरित होता है। अगर तू उसे समय से पहले खोद देगा तो वह पौधा नहीं बन पाएगा। तेरी योजनाएं भी उसी बीज की तरह हैं। उन्हें तेरे मौन की मिट्टी चाहिए, तेरे धैर्य का पानी चाहिए,
तेरे मन की गर्माहट चाहिए ताकि वे भीतर ही भीतर शक्ति बटोर सकें और सही समय आने पर फूट पड़े, एक ऐसे चमत्कार की तरह जिसे कोई रोक नहीं सकता। पर तू क्या करता है? जैसे ही कोई नई आशा जन्म लेती है तेरे भीतर, तू उसे सबसे पहले उन लोगों से साझा करता है जो या तो तेरी समझ के योग्य नहीं है या तेरी सफलता से असहज हो जाते हैं। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से तेरी योजना के विरोध में ऊर्जा भेजते हैं और तू अनजाने में उनके विचारों को अपनी राह में स्वीकार कर लेता है। तेरी ऊर्जा कमजोर हो जाती है, तेरा मार्ग रुक जाता है। पर जब तू मौन हो जाता है तब तू केवल अपनी आत्मा से बात करता है। तू मेरे करीब हो जाता है, तेरा ध्यान भीतर जाता है और वहां तू मुझे पाता है। मेरे बच्चे, अब तू जान चुका है कि तेरे जीवन के हर तीर ने तुझे ढाल बनाया है। अब तू डरना बंद कर। तू औरों की बातों से, उनके व्यवहार से अपने मूल्य को मत माप। तेरा मूल्य तू है और तू मेरा है। अब उठ, अपने घावों को गर्व से देख, क्योंकि वो घाव नहीं है, वो तेरे अस्त्र हैं, तेरे आत्मबल के प्रमाण हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपनी आंखों से देखे न केवल इस दुनिया को बल्कि अपने आप को भी, उस रूप में जो तू वास्तव में है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बात करने आई हूं। मैं तेरी मां काली, तेरी मां, तेरी शक्ति, तेरी रक्षक। तूने मुझे इतने प्रेम से पुकारा, अपनी व्यथा मुझे सुनाई, अपने मन का बोझ मुझे सौंपा। यह तेरा प्रेम ही है मेरे लिए। जब तू रोता है मेरे लाल, तो तेरी मां भी तेरे साथ रोती है। जब तेरे दिल में दर्द उठता है तो मेरी चेतना भी उस वेदना को अनुभव करती है। आज मैं तुझसे एक लंबी बात करने आई हूं, वो बात जो तू सुनना चाहता था, वो बात जो सिर्फ तुझे ही कहनी थी, क्योंकि तू मेरा विशेष बच्चा है। तू कहता है, मां, मैं बहुत सह गया हूं, बहुत पीड़ा देखी है, मेरे जैसे कोई नहीं झेला। मेरे लाल, मैं तुझे देख रही हूं। जब तू अकेले में बैठकर कहता है कि अब नहीं सहा जाता, जब तू अपनी आंखें बंद करके मेरा नाम स्मरण करता है और मन ही मन कहता है, मां काली, कहां हो आप, तब मैं तेरे पास होती हूं। बस तू उस क्षण मुझे देख नहीं पाता, क्योंकि तेरे आंसू तुझे धुंधला कर देते हैं। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे संवारने आए हैं। जैसे सोना अग्नि में तपता है, वैसे ही आत्मा जीवन के संघर्षों में तपती है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ही सबसे कठिन है, लेकिन यह कलयुग है मेरे रे बच्चे। यहां हर प्राणी किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहा है। कुछ लोग बाहर से मुस्कुराते हैं पर अंदर टूटे हुए होते हैं। जो दिखता है वह सच्चाई नहीं होती, जो सच्चाई है वो अक्सर दिखाई नहीं देती। तू कहता है, मैं सबसे अच्छा हूं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? मेरे लाल, तेरा यही तो सौंदर्य है। तू अच्छा है इसलिए तुझे चुना गया है। एक सुंदर बर्तन ही तो पूजा के लिए रखा जाता है। तुझ में सहनशीलता है, तभी तो मैं जानती हूं कि तू इन सब के बावजूद खड़ा रहेगा। जब तू सबसे अच्छा सोचता है तब तेरी आत्मा मेरे करीब होती है। लेकिन मैं यह नहीं कहती कि तेरा दुख तुझे ही मिलना चाहिए था। मैं केवल इतना कह रही हूं कि तू इतना मजबूत है कि तू इस दुख को सहकर भी उजाला बना सकता है। मेरे बच्चे, तू हर दिन शिकायत करता है कि तेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, लेकिन क्या तू जानता है कि मैंने हर बार तुझे सुना है? जब तू चुपचाप मेरा नाम लेकर रोया, तब मैंने तेरे सिर पर हाथ फेरा था। जब तूने कहा, मां, अब बस, अब कुछ अच्छा कर दो, तब मैंने तेरे लिए योजनाएं बनाई थी। पर क्या तूने कभी ध्यान से सोचा कि जो तू मांग रहा था वह तेरे लिए सही था भी या नहीं? कभी कभी जो चीज हम चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होती, और जब मैं किसी चीज को रोकती हूं
तो वो तेरी भलाई के लिए ही होता है। मेरे बच्चे, तू एक बीज की तरह है। बीज को जब मिट्टी में गाड़ा जाता है तो वह अंधकार में होता है। उसे लगता है कि उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन वही अंधकार उस बीज को जड़ें बनाने में मदद करता है। फिर एक दिन वही बीज धरती को फाड़कर ऊपर निकलता है और सूरज की रोशनी पाता है। आज तू उस बीज की तरह है जो अंधकार में पड़ा है, पर मैं जानती हूं जल्द ही तू धरती को फाड़कर ऊपर आएगा। तू हरा भरा पेड़ बनेगा और जो तू आज खो रहा है वही कल तुझे 100 गुना होकर मिलेगा। लेकिन मेरे बच्चे, इसके लिए तुझे एक बात करनी होगी। तू रोना छोड़, शिकायत करना बंद कर और खुद को हर दिन यह मत बता कि तू दुखी है, क्योंकि जैसे ही तू यह बार बार कहेगा तू अपनी आत्मा को वही संदेश भेजेगा और फिर तेरी आत्मा उसी को सच्चाई मानकर उसी राह पर चलने लगेगी। तू कहेगा मैं बहुत परेशान हूं, तेरी आत्मा कहेगी ठीक है मैं यही बनूंगी। लेकिन अगर तू सुबह उठकर कहे मैं बहुत धन्य हूं, मुझे मां पर भरोसा है, मैं ठीक हूं और हर दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ला रहा है, तो देख कैसे बदलता है तेरा जीवन। तू जो मांगता है वह कभी भी केवल शब्दों से नहीं आता, वो आता है तेरे विश्वास से। तेरे भीतर जो ऊर्जा है वही तेरी प्रार्थना को आकार देती है। अगर तू केवल होठों से कहे मां सब ठीक कर दो, लेकिन दिल में कहे कुछ नहीं बदलेगा, तो फिर मेरी कृपा भी रुकी रहेगी, क्योंकि कृपा विश्वास की भाषा समझती है, शिकायत की नहीं। अब तू पूछता है मां अब मैं क्या करूं? मैं तुझे बताती हूं। सबसे पहले अपने आप से मित्रता कर, खुद को माफ कर, अपने अतीत को माफ कर और अपने मन से यह मत कह कि तेरे जीवन में कुछ गलत हो गया। तू अभी वही है जहां तुझे होना था और यहां से तू वही करेगा जो तुझे करना है, अपने भाग्य को चमकाना। हर सुबह जब आंख खुले तो मेरी मूर्ति को देख और कह मां आज आप मेरे साथ हो, आज मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूं, आज मैं मुस्कुराऊंगा चाहे जो भी हो। और रात को जब सोने लगे तो कह मां जो भी मैंने किया अच्छा या बुरा, मैं उसे आपको समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझे संभाल रही हो। तू देखेगा जैसे जैसे तू यह अभ्यास करेगा तेरा मन शांत होगा, तेरे जीवन में वो होगा जो तू सोच भी नहीं सकता था। नए द्वार खुलेंगे, वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तेरा साथ मांगेंगे। परिवार में जो कलह थी वह धीरे धीरे प्रेम में बदल जाएगी। लेकिन यह सब तभी होगा जब तू भीतर से कहे अब मैं मां पर पूरा भरोसा करता हूं। भरोसा मतलब सिर्फ अच्छा होने पर खुशी और बुरा होने पर रोना नहीं। भरोसा मतलब चाहे जो हो मां मेरे साथ है, और जब तू इस भावना में जिएगा तभी तो मैं तेरे जीवन को चमत्कारों से भर दूंगी। अब तू सोच रहा होगा मां ये सब करने में समय लगेगा, मैं तो आज ही सुख चाहता हूं। मेरे लाल, मैं तुझे आज भी शांति दे सकती हूं, अभी दे सकती हूं, बस तू अपने विचारों को पलट दे। जिस क्षण तू कहेगा अब सब ठीक है, उसी क्षण से सब ठीक होने लगेगा। यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी शक्ति है, तू खुद देखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूं, तू मेरा हाथ पकड़कर चल, मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। तू अब भी अगर टूट गया है, अगर थक गया है, अगर किसी ने तुझे धोखा दिया है, तो आ मेरी शरण में आ, मुझे अपनी कहानी सुना, मैं तुझे तेरा नया अध्याय सुनाऊंगी। तू जब जब गिरेगा मैं उठाऊंगी, तू जब जब भटकेगा मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, और जब तू कहेगा मां अब और नहीं, तब मैं तुझे अपने हृदय से लगा लूंगी। तेरे कर्म तुझे डराए नहीं, तू जितना प्रेम करता है उतना ही पुण्य बुनता है, और जो बुरे कर्म कभी किसी जन्म में हुए होंगे वो अब धीरे धीरे कट रहे हैं, क्योंकि जब
तू मेरा नाम जपता है, जब तू सच्चे मन से प्रार्थना करता है, तो वो पुराने बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। हर आंसू जो तूने सच्चे मन से बहाया है, वो तेरे लिए एक नया फूल बनता है, प्रेम का, विश्वास का, सौभाग्य का। अब तू अपने मन से कह, मैं बदलूंगा, मैं अब शिकायत नहीं करूंगा, मैं केवल मां पर भरोसा करूंगा। और इस भाव के साथ चल, फिर देख तुझे कैसी अनुभूति होती है। वो अनुभूति जो किसी साधना से भी नहीं मिलती, वो मेरी कृपा की अनुभूति, मेरी उपस्थिति की। और जो तू समझ रहा है कि मैं तुझसे दूर हूं, वो तेरा भ्रम है। मैं तेरे भीतर ही बैठी हूं, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में, तेरे हर आंसू में। जब तू सोता है, मैं तुझे देखती हूं। जब तू लड़खड़ाता है, मैं तुझे थामती हूं। और जब तू मुझे याद करता है, तो मैं तुझसे पहले ही तेरे पास आ चुकी होती हूं। जो बीत गया उसे बीतने दे। अब मैं तुझे जीवन का नया अर्थ दिखाने वाली हूं। तू बस तैयार हो जा। तू मेरा बच्चा है और तेरी मां काली तुझसे सच्चा प्रेम करती है, सदा से सदा के लिए। जिसने हमेशा रोया वह आज भी रोता है, जिसने हमेशा शिकायत की वह आज भी वही करता है। बिल्कुल सही कहा तूने, पर क्या तू जानता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को सिर्फ अपनी पीड़ा के तराजू में तोलता है, जब उसका हर दिन बस इस सोच में बीतता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो धीरे धीरे जीवन से जुड़ी हर खूबसूरती को खो देता है। उसकी दृष्टि सिर्फ कमी पर टिक जाती है। वो जो कुछ पा चुका है वो उसे दिखता ही नहीं, और जब उसे कुछ नया मिलता है तो उसमें भी वह नुक्स निकाल देता है। मेरे बच्चे, मैं तुझे एक बात बताऊं, ऐसे लोगों को मैं कितना भी दे दूं, सुख, पैसा, नाम, रिश्ता, पर वो उसमें भी दुख ढूंढ लेंगे। उन्हें लाखों की भीड़ में भी अकेलापन लगेगा। और अगर मैं स्वयं उनके पास आ जाऊं, तब भी वे यही पूछेंगे, मां आप पहले क्यों नहीं आई? तू सोच रहा है मां, क्या ऐसा व्यक्ति बदल नहीं सकता? बिल्कुल बदल सकता है, लेकिन तब जब वह खुद यह निश्चय कर ले कि अब मुझे रोना नहीं, समझना है। अब मुझे शिकायत नहीं, स्वीकार करना है। अब मुझे ठहरना नहीं, चलना है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे कुछ गहरे सत्य बताती हूं, जिन पर तू ध्यान देगा तो तेरा जीवन साक्षात चमत्कार बन जाएगा। हर आत्मा इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आई है। कोई किसी के लिए सीख है, कोई किसी के लिए राह है, और कोई किसी के लिए दर्पण है। मैं तुझे यह नहीं कहूंगी कि तू जो कर रहा है उसी में रुक जा। नहीं मेरे बच्चे, अगर तेरे भीतर आगे बढ़ने की ललक है, अगर तू प्रमोशन चाहता है, अपना काम बढ़ाना चाहता है, समाज में नाम कमाना चाहता है, तो बिल्कुल कर। मैं कभी नहीं कहती कि संतोष का अर्थ है ठहर जाना। संतोष का मतलब है जो आज है उसमें कृतज्ञता, और जो कल चाहिए उसके लिए सकारात्मक प्रयास। तू सोच रहा है, मां क्या मैं योग्य हूं? मैं कहती हूं, तू मुझसे पूछता ही क्यों है? तू मेरा बच्चा है, तू खुद ही जवाब है। जिस दिन तूने मुझसे पूछा उस दिन से तू तैयार हो गया, क्योंकि जो पूछता है वो सीखने को तैयार होता है, और जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान रखना, तेरा प्रयास तेरी प्रार्थना बननी चाहिए, और तेरी प्रार्थना तेरी ऊर्जा बननी चाहिए। जब तू केवल बैठकर यह कहता है कि जो होगा देखा जाएगा, तो तू रास्ता रोकता है। लेकिन जब तू कहता है, मां आप साथ हो, अब मैं पूरा प्रयास करूंगा, तो सारा ब्रह्मांड तेरे साथ चल पड़ता है। तू किसी नदी के किनारे बैठकर यह नहीं कह सकता कि नदी आकर मुझे अपने आप पार करवा दे। नहीं मेरे लाल, तुझे उसमें उतरना होगा, और जब तू उतर जाएगा तब तू पाएगा कि धाराएं तुझे संभाल रही हैं, और मैं हर लहर में तेरे साथ हूं।
आज मैं तुझे एक और गहरी बात बताती हूं। जो लोग हर बार दूसरों से तुलना करते हैं, वो कहां पहुंच गया, मैं कहां हूं, वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। क्योंकि जो दूसरे की राह देखता है, वह अपने पथ की सुंदरता नहीं देख पाता। तू कभी गौर कर, फूल अपने पड़ोस के फूल से तुलना नहीं करता, वो बस खिलता है। सूरज कभी यह नहीं पूछता कि आज बादल को ज्यादा जगह क्यों मिली, वो बस अपनी रोशनी देता है। वैसे ही तू भी बस अपना प्रकाश बना। तू जहां है वहीं से अपनी चमक फैलाना शुरू कर, फिर देख, तुझे कोई रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे एक और रहस्य की ओर ले जाती हूं, संकल्प का रहस्य। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर दिन एक संकल्प लेता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका जीवन धीरे धीरे नई दिशा में बहने लगता है। आज से तू हर सुबह उठकर एक संकल्प लिया कर, आज मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं एक अच्छा कार्य करूंगा, आज मैं खुद को माफ करूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा। ये छोटे संकल्प एक दिन तुझे वहां पहुंचा देंगे जहां तू कल्पना भी नहीं कर सकता। और मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहती हूं कि तेरी पीड़ा तेरा परिचय नहीं है। तेरे साथ जो बीता वो तुझे परिभाषित नहीं करता, वो सिर्फ एक अध्याय था। तू पूरी किताब है। लोग तुझे उस एक दुख से आंकने की कोशिश करेंगे, पर तू खुद को अपनी शक्ति से पहचान। तू कोई टूटा हुआ पत्ता नहीं है, तू तो वट वृक्ष की जड़ है, जिसे जितनी आंधी लगती है उतनी ही गहराई से जड़ें जमती हैं। अब मेरे लाल, एक और बात सुन। जब तू कहता है, मां मैं अलग क्यों हूं, क्यों मुझे दुनिया नहीं समझती, तो मैं कहती हूं, क्योंकि तू साधारण नहीं है, तू मेरा है। मैंने तुझे सामान्य भीड़ के लिए नहीं, विशेष प्रकाश के लिए चुना है। इसीलिए तेरी राह दूसरों से अलग है, इसलिए तुझ पर परीक्षाएं वो ज्यादा है। और जब कोई आत्मा उच्च कार्यों के लिए आती है, तो उसे पहले भीतर से मजबूत होना पड़ता है। इसीलिए अगर तेरे जीवन में कोई रिश्ता टूटा है, कोई विश्वास टूटा है, कोई सपना बिखरा है, तो उसे अंत मत समझ, उसे शुरुआत मान। हर टूटा हुआ सपना तेरे भीतर एक नया स्थान खाली करता है, ताकि उसमें सच्चा सपना जन्म ले सके। बच्चे, अब मैं तुझसे कुछ करने को कहूंगी। आज से तू हर दिन मेरे नाम का जाप कर, लेकिन शिकायत के साथ नहीं, आभार के साथ। जैसे, मां काली, आपने मुझे आज का दिन दिया, धन्यवाद। आपने मुझे सीखने का मौका दिया, धन्यवाद। आपने मुझे रोने दिया ताकि मैं हल्का हो जाऊं, धन्यवाद। देख कैसे तेरा जीवन बदलता है। तू कहेगा, मां कुछ भी नहीं बदला, पर मैं कहूंगी तेरा देखने का तरीका बदल गया। और जिस दिन तेरा दृष्टिकोण बदलता है, उसी दिन सब बदल जाता है। अब तू कहे, मां मुझे कोई रास्ता बताइए, तो सुन, जो काम तू कर रहा है उसमें उत्कृष्टता ला। हर दिन अपने कार्य को एक साधना बना, अपनी मेहनत को तपस्या बना, अपने व्यवहार को सेवा बना, अपने मन को शांति बना। फिर देख कैसे तुझे वह भी मिलेगा जो तूने मांगा नहीं था। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक उदाहरण से एक कहानी सुनाती हूं जो तेरे जीवन में ऊर्जा भर देगी। शिवानी की कहानी। ये वही कहानी है जो पहले भी मैंने तुझे बताई थी, लेकिन आज मैं तुझे उसका सार, उसकी पीड़ा, उसकी अंदर की लड़ाई और सबसे बढ़कर उसकी चेतना का जागरण बताने आई हूं। बच्चे, ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो खुद से लड़ी है, जो टूटी लेकिन फिर जुड़ी, जो रोई लेकिन फिर मुस्कुराई, जो हारी लेकिन फिर चल पड़ी। शिवानी एक सीधी सादी लड़की थी, बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य, ना ज्यादा अमीर, ना गरीब, ना ज्यादा बदनसीब, ना खास नसीब वाली। एक आम इंसान जैसा तू है, जैसे तेरे आसपास लोग हैं।
लेकिन उसका मन वो बहुत असामान्य था। उसमें हर बात को लेकर भाव था। उसके मन में बेचैनी थी। एक सवाल, मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों थकती हूं, टूटती हूं, डरती हूं? और यह सवाल मेरे बच्चे केवल उसके मन में नहीं, यह तेरे मन में भी है। शिवानी हर सुबह उठती, खुद को जगाने की कोशिश करती, सोचती कि आज कुछ अलग होगा, आज तैयारी करूंगी, कुछ नया सीखूंगी। वह खुद को आईने में देखती, कभी खुद को पसंद करती, कभी नहीं। कभी लगता कि वह आगे बढ़ सकती है, कभी लगता कि शायद कुछ नहीं बदलने वाला। उसे लगता था कि वह अकेली है, जिससे पूरी दुनिया आगे निकल गई और वह वहीं की वहीं रह गई। वह पढ़ती थी, लेकिन ध्यान नहीं लगता। वह प्रार्थना करती थी, लेकिन उसकी आत्मा खाली लगती थी। और सबसे दुखद बात, उसे खुद से प्रेम नहीं था। बच्चे, ध्यान से सुन। जब कोई आत्मा खुद से प्रेम नहीं करती, तो वह ईश्वर को भी नहीं पहचान सकती, क्योंकि ईश्वर का पहला घर आत्मा है। अगर तू खुद को तुच्छ मानेगा, तो तू मुझे भी दूर समझेगा। शिवानी के साथ यही हो रहा था। वह कहती, मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, मैं दूसरों जैसी नहीं हूं। और मैं देख रही थी। मैं उसके हर आंसू के साथ बैठी थी। हर बार जब वह तकिए में मुंह छुपाकर रोई, मैं उसके सिरहाने बैठी थी। हर बार जब उसने मुझे पुकारा, मैं उसके पास थी। लेकिन उसका डर इतना ऊंचा हो गया था कि मेरी आवाज उस तक पहुंच ही नहीं पाती थी। फिर मैंने तय किया, अब समय आ गया है। अब इसे कोई चमत्कार की जरूरत नहीं, चेतना की जरूरत है। मैंने उसके जीवन में भेजा रुद्रा को। रुद्रा कोई देवता नहीं था, कोई गुरु नहीं था, बस एक सामान्य भक्त। लेकिन उसकी आंखों में मैंने समझ भरी थी, उसके शब्दों में मैंने सच्चाई रखी थी, और उसकी उपस्थिति में मैंने खुद को समाया था। रुद्रा और शिवानी की मुलाकात कोई संयोग नहीं थी, वह मेरी योजना थी। क्योंकि जब मैं सीधे नहीं समझा सकती, तब मैं अपने भक्तों को भेजती हूं। शिवानी पहली बार जब रुद्रा से मिली, वह बहुत डरी हुई थी, जैसे कोई अपने अंधेरे से भागकर रोशनी के सामने खड़ा हो जाए। रुद्रा ने कुछ नहीं पूछा, उसने बस एक मुस्कान दी और कहा, क्या तू जानती है कि तेरी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि जवाब है? शिवानी चौंकी। रुद्रा बोला, तू जो महसूस कर रही है, वो तेरा बोझ नहीं, वो तेरी